हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम है उसका डेट आ चुका है और 30 अप्रैल को होने वाला है। 30 अप्रैल को एग्ज़ाम आपका होने वाला है, पीटी एग्ज़ाम। तो अगर हम देखें तो आज 2 फरवरी है। तो मान लेते हैं कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 मंथ आपके पास टाइम है। लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर आप देखें तो लगभग 80 से 85 डेज ही आपके पास टाइम है, क्योंकि कुछ दिन आपके घट चुके हैं और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और 1 फरवरी 2 फरवरी आपके हाथ से तो निकल ही चुके हैं। तो 80 से 85 डेज आपके पास टाइम है और इस दौरान देखना है कि आपको इफ़ेक्टिव तैयारी किस तरह से होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ किस प्रकार करना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टूडेंट केवल प्री की तैयारी करते हैं और प्री पे टोटली फोकस होते हैं, और जब उनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, मेंस की बारी आती है, तो प्री और मेंस के बीच में कभी कभी टाइम तो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केवल 2 मंथ का टाइम मिलता है। प्री और मेंस के बीच में अगर केवल आपका 2 मंथ का टाइम मिलता है तो 2 मंथ्स में आप मेंस का इफ़ेक्टिव तैयारी नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है, लेकिन उतनी तैयारी नहीं हो पाती है जिसमें आप मेंस में सिलेक्शन ले सकें। और जब तक आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होता है, प्री पास करना कोई अचीवमेंट नहीं होता है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो मेंस ही है, आपको फोकस मेंस पे ही करना चाहिए, ताकि अगर आपका प्री हो जाता है तो आपकी मेंस की तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए, ताकि आप उसमें सिलेक्शन ले सकें, इंटरव्यू तक जा सकें और अपना मेरिट लिस्ट में नाम पा सकें। तो देखना है कि आज का टॉपिक जो है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ कैसे करें। अगर आप प्री के साथ मेंस को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टाइम और अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि प्री हो जाने के बाद अगर मेंस नहीं होता है, 2 मंथ के टाइम में मेंस की तैयारी कम्प्लीटली नहीं की जा सकती है। तो इसी टॉपिक पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला पॉइंट है कि अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल तैयारी कर रहे हैं, जॉब में नहीं हैं, या कोई किसी कॉलेज से आप जुड़े हुए नहीं हैं, कोई एकेडमिक्स की साथ साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको डेली शेड्यूल बनाना चाहिए और कम से कम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए। ये पर डे की पढ़ाई 10 से 12 घंटा आपकी होनी ही चाहिए। तो इसे आप 2 भाग में बांटेंगे, प्री और मेंस। तो और टाइम के अनुसार फरवरी मंथ में आपको क्या करना है। अगर आप 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं पर डे, 24 घंटा में अगर आप केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी पे आप फोकस हैं, तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 घंटा पढ़ाई करनी ही चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो इतने से अधिक घंटे पढ़ रहे हैं या बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका पहले से सिलेक्शन हो चुका है और वो अच्छे रैंक की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको, अगर बिगिनर्स हैं या अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप केवल तैयारी कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी पे फोकस है, तो 12 घंटा आपको लेकर ही चलना चाहिए। तो इस 12 घंटा का प्री और मेंस में डिवीज़न किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। फरवरी मंथ में करना क्या है, आपको प्री पे केवल 4 घंटा टाइम देना है और मेंस के लिए
8 घंटा टाइम देना है, क्योंकि हमारा मेन अप्रोच होना चाहिए प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, और मेंस पे अभी आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी 3 मंथ का टाइम है, और 3 मंथ केवल प्री की तैयारी में आप वेस्ट ना करें, इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जब मार्च आता है तो प्री की तैयारी, जैसे जैसे प्री क्लोजर आएगा, आप अपना जो शिफ्ट है, आपकी तैयारी का जो अप्रोच होगा प्री की ओर ओरिएंटेड होगा। तो मार्च में इक्वल इक्वल कर दें, 6 आवर प्री के लिए और 6 आवर मेंस के लिए। और जब अप्रैल आ गया तो प्री के लिए 2 घंटा और बढ़ा दें, 8 घंटा आप प्री का प्रिपरेशन करेंगे, और 4 घंटा क्या करेंगे, मेंस अप्रोच लेकर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप टाइम का एलोकेशन कर देंगे। और अब देखेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो आप ये टाइम का एलोकेट किए हैं, इसका यूज किस तरह करेंगे ताकि बेस्ट अप्रोच हो सके, आपका तैयारी इस प्रकार हो ताकि आप प्री और मेंस में इक्वली कैपेबल हों, प्री भी क्वालिफाई करें, मेंस भी क्वालिफाई करें, तब जाकर आपको इंटरव्यू में जगह मिलेगा। केवल प्री बेस्ड तैयारी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं फरवरी मंथ में प्री 4 घंटा और मेंस 8 घंटा आपको टारगेट करके चलना है। तो प्री में आप क्या करेंगे, 4 घंटा इस प्री के लिए आप किस तरह यूज करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं प्री में पूछे जाते हैं, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस आप करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस। और साथ में करंट अफेयर्स, इसे ना छोड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो प्री का 4 घंटा का जो यूज होगा, उसमें 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, ताकि आपका तैयारी उसी डायरेक्शन में हो। आपको पढ़ना नहीं है बल्कि एग्ज़ाम को पढ़ना है कि एग्ज़ाम किस प्रकार ओरिएंटेड है, और साथ साथ करंट अफेयर्स आप करते चलेंगे। और मेंस में क्या करना है, मेंस के लिए आप जो 8 घंटा दिए हैं, इस 8 घंटा में 3 घंटा आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे देना है, और 3 घंटा आपको अपने जीएस पे देना है, जिसमें जीएस 1 और 2 जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं उस पे देना है, और 2 घंटा आपका जो है वो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। देखिए, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका रिजल्ट बनाता है, आपको ऑप्शनल में मास्टर होना चाहिए, आपका ऑप्शनल पे पकड़ इस प्रकार होना चाहिए कि आप ऑप्शनल में 200 प्लस टारगेट लेकर चलें। 200 प्लस मार्क्स जब तक ऑप्शनल में आपको नहीं आते हैं, आपका रिजल्ट बन सकता है लेकिन आपका रैंक नहीं बन सकता है। तो आपको 3 घंटा पर डे आपको ऑप्शनल पे, आपका जो भी ऑप्शनल हो उस पर फोकस्ड रहें, आपको ऑप्शनल में मास्टर होना है, और 3 घंटा GS1 और GS2 से रिलेटेड आप मेंस ओरिएंटेड अप्रोच लेकर उसका पढ़ाई करें, और 2 घंटा आपको आंसर राइटिंग करना है, डेली आंसर राइटिंग करना है। बहुत लोग पढ़ते बहुत हैं, आंसर राइटिंग बहुत कम करते हैं, उसका खामियाजा होता है, सब कुछ जानते हुए भी वो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। तो 2 घंटा पर डे आपको आंसर राइटिंग करना है, आपका हाथ का जो फॉलो है उसे स्पीड, आपका राइटिंग स्पीड है उसे इंक्रीज करना है। तो इस 2 घंटा में आप क्या कर सकते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो ये आपका फरवरी का स्ट्रेटजी हो सकता है। आप ऑप्शनल पे पकड़ बनाएं, आंसर राइटिंग पे पकड़ बनाएं और जीएस पढ़ते रहें। तो ये मेंस का हो गया फरवरी मंथ में क्या करना है आपको। दूसरा मंथ आएगा मार्च। उसमें प्री में कितना घंटा एलोकेट करना है, 6 आवर, बढ़ा देना है 2 घंटा। अब इसमें क्या करना है, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है। और जो आप पढ़ चुके हैं पहले से, उसका बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो प्री का अप्रोच हो जाएगा, करंट अफेयर्स तो आपका चलता ही रहेगा, और एमसीक्यू चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या कोई टेस्ट सीरीज का हो या किसी खास टॉपिक पे बहुत सारे एमसीक्यू किसी दिन कर ले, और उसका जो जो रिवीजन हो, उसका जो निचोड़ बार बार रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, माइंड उतना आपका साफ होगा, और एग्ज़ाम क्रैक करने की जो टेंडेंसी होती है, आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, आपकी जो एबिलिटी होगी, वो बढ़ती जाएगी। और साथ में मेंस को तो छोड़ना नहीं है। मार्च है तो मेंस भी, इस मार्च में भी मेंस के लिए 6 आवर। इसमें क्या करना है, अब 3 घंटा आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल कभी नहीं छोड़ना है, ऑप्शनल। और इसमें जीएस आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप फरवरी में जीएस कर चुके हैं, और उसके बाद प्री के बाद भी आपको टाइम मिलने वाला, तो उसमें आप जीएस करेंगे। लेकिन ऑप्शनल नहीं छोड़ना है। ऑप्शनल आपका ब्रह्मास्त्र है। आपका ऑप्शनल पे पकड़ आपका सक्सेस को निर्धारित करता है, तो ऑप्शनल को छोड़ना नहीं है। और जो बाकी 3 घंटा है, इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे। ऑप्शनल और आंसर राइटिंग आपको छोड़ना नहीं है। ऑप्शनल आपका रैंक बनाएगा, और आंसर राइटिंग में अगर आपका स्पीड है तभी आप लिख सकते हैं। पढ़ने का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखना आपको अगर नहीं आता है, लिखना की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑप्शनल और आंसर राइटिंग आपका साथ साथ होना चाहिए, और प्री का जो करंट अफेयर्स हो, एमसीक्यू हो, और उसका रिवीजन साथ साथ चलना चाहिए। थर्ड मंथ आएगा अप्रैल, जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कब, 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्री के लिए, अब चूँकि एग्ज़ाम का ये मंथ है, लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्री पे आप फोकस्ड ज़्यादा हो जाएंगे। 8 घंटा प्री पे आप दें, और मेंस के लिए 4 घंटा एलोकेट करें। अब इस अप्रैल मंथ में आपको करना क्या है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज पे आप फोकस करें, और लगभग एक सेट, जो 150 क्वेश्चन का एक सेट आता है, उसे आप एवरीडे दें। और लगभग दो कोचिंग का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का। जैसे आस्था आईएएस हो गया, परफेक्शन आईएएस हो गया, या कोई भी पब्लिकेशन का जो एक सेट का बुक आता है, आप उसे ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सेट प्रैक्टिस आते हैं, तो 2 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप ना लें। और एक सेट एवरीडे प्रैक्टिस आपको करना है। 8 घंटा टाइम में 3 घंटा आप टेस्ट सीरीज पर दें, और साथ साथ रिवीजन करते रहें। रिवीजन तो करना ही करना है। 3 घंटा, 3 आवर टेस्ट सीरीज के लिए, 3 घंटा रिवीजन के लिए, और जो 2 घंटा बचता है, उसमें आपका जो वीकर एरिया है, आप जहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आप एनालिसिस करें कि आपका कौन सा पोर्शन छूट रहा है, उस पर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो ये आपका प्री के लिए बेस्ट अप्रोच हो सकता है। और ये जो 4 घंटा मेंस के लिए है, इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शनल पे पकड़ रखना है। ऑप्शनल भूलना नहीं है, ऑप्शनल को छोड़ना नहीं है, ऑप्शनल की तैयारी करते रहना है, चाहे ये अप्रैल का ही मंथ क्यों ना हो। हाँ, जब 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो 20 अप्रैल तक
20 अप्रैल तक आप ऑप्शनल पे को करते रहें, ऑप्शनल पे टाइम दें, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें। लेकिन जब 20 अप्रैल हो जाता है, 20 अप्रैल के बाद चूँकि एग्ज़ाम में मात्र 10 डेज बचा है, तो आप वहाँ पे जाकर मेंस को ड्रॉप कर सकते हैं, मेंस कट कर दें और लास्ट का जो 10 दिन होगा उसमें केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। और इस 10 दिन में क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन और करंट अफेयर्स, रिवीजन करंट अफेयर्स, रिवीजन करंट अफेयर्स। बस ये आपका बेस्ट अप्रोच हो सकता है इस 3 मंथ के लिए, जहाँ पे आप प्री के साथ मेंस साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अगर इस तरह से आपका प्री में अगर सिलेक्शन होगा तो आपको फिर मेंस के लिए डाउट नहीं रहता है, आप क्योंकि आपका मेंस का तैयारी साथ साथ चला है, ऑप्शनल पे आपका पकड़ है, आप जीएस कर चुके हैं, आंसर राइटिंग आप कर चुके हैं, तब आपको मेंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। वहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे और तब जाकर आपको इंटरव्यू में जगह मिलेगा और इस प्रकार आप सिलेक्शन लेंगे। तो आज का टॉपिक ये रहा कि प्री और मेंस की तैयारी किस प्रकार करें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और इसी तरह हम स्ट्रेटजी डिस्कशन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।